ऐसे जेईई मेन 2019 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पार्टिकल है ए जो r1 रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है और दूसरा पार्टिकल है बी जो r2 रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ए वाला यहाँ से स्टार्ट करता है t=0 पे और बी वाला यहाँ से स्टार्ट करता है t=0 पे और उसने t=π/2 ओमेगा इतने टाइम के बाद में VA माइनस VB पूछ रखा है। VA माइनस VB पूछ रखा है उसने टाइम π/2 ओमेगा के बाद में। तो अब ये देखने वाली बात है कि जो थीटा इज इक्वल टू जो टाइम है एक चक्कर लगाने का टाइम होता है 2π/ओमेगा। वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन का टाइम जो है वो t=2π/ओमेगा होता है और उसने t दे रखा है इतना टाइम के बाद t/4 टाइम के बाद उसने VA माइनस VB पूछा है। t/4 टाइम में π/2 एंगल कवर होगा। कंप्लीट सर्कुलर मोशन का टाइम t है तो t/4 टाइम आ गया ये π/2 ओमेगा, तो इतने टाइम में 90 डिग्री एंगल कवर होगा। तो जो A वाला पार्टिकल है वो 90 डिग्री के बाद यहाँ पे ऐसे आके ऐसे चल रहा होगा। ये VA कितना होगा? ये VA होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस r1 है और ये कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट है, तो ये -i आ गया। और ये वाला जो पार्टिकल है B वाला, ये 90 डिग्री के बाद में ये भी ऐसे मूव कर रहा है। t=0 पे दोनों की मोशन यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो 90 डिग्री के बाद में B वाला ये ऐसे चल रहा है VB। और मैग्नीट्यूड में VB कितना होगा? मैग्नीट्यूड में होगा ओमेगा इंटू r2 और डायरेक्शन ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो अब जो है आपके पास में VA भी आ गया और VB भी आ गया और उसने VA माइनस VB पूछा है। सीधा सीधा करेंगे, VA माइनस VB दैट इज VA तो है माइनस ओमेगा r1 i और माइनस VB ये प्लस हो जाएगा प्लस ओमेगा r2 i। तो ये आंसर आ गया। ओमेगा बाहर ले लो, r2 पॉजिटिव है, r1 नेगेटिव है, ये यूनिट वेक्टर, ये आपका आंसर आ गया VA माइनस VB। सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है उसने, सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन लिया हुआ है, कर सकते हैं हम। जेईई मेन 2019 में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स P जिसका मैग्नीट्यूड 2F है और फोर्स Q जिसका मैग्नीट्यूड 3F है और इनका जो रिजल्टेंट है वो R है। फिर उसने कहा है नेक्स्ट केस में
कि फोर्स P तो 2F ही है और जो Q फोर्स है उसको डबल कर दिया, तो रिजल्टेंट जो है 2R हो गया, डबल हो गया। तो P और Q के बीच में ये एंगल कितना है ये पूछा हुआ है। पहले फोर्स P है, उसका मैग्नीट्यूड 2F है और Q का मैग्नीट्यूड 3F है और इनका रिजल्टेंट R है। फिर उसने कहा है कि सेकंड केस में फोर्स P वो 2F और जो फोर्स Q है वो डबल कर दिया, तो जो रिजल्टेंट है वो भी डबल हो गया। तो P और Q के बीच में ये एंगल थीटा कितना है ये पूछ रखा है। तो पहले तो ये फर्स्ट केस ये ले लेते हैं। हमें मालूम है रिजल्टेंट R इजिकल टू होगा अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ कॉस थीटा। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट इतना होगा। तो केस फर्स्ट में R इजिकल टू है अंडर द रूट, ये तो 2F है, ये 3F है, प्लस 2 इंटू 2F इंटू 3F इंटू कॉस थीटा। ये तो फर्स्ट केस से आ गया। फर्स्ट केस तो ये हो गया और सेकंड केस, अब रिजल्टेंट उसने कहा है 2R है और P तो मैग्नीट्यूड में अब भी 2F ही है। Q डबल कर दिया उसने, प्लस ट्वाइस इंटू 2F इंटू 6F इंटू कॉस थीटा। ये आ गया। ये फर्स्ट रिलेशन है और ये सेकंड रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन से इस R की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे, तो 2 इंटू अंडर द रूट ये 4F स्क्वायर हो गया, ये 9F स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ये अंडर द रूट 4F स्क्वायर है, ये 36F स्क्वायर हो गया और प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 6 24F स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया रिलेशन। सिंपल मैथमेटिक्स है। स्क्वायर कर देंगे 4, ये कितना हो गया 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 40F स्क्वायर प्लस 24F स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर 4 है तो 4 से ये 10 टाइम्स जाएगा और ये 6 टाइम्स जाएगा, तो 13F स्क्वायर प्लस 12F स्क्वायर इज इक्वल टू 10F स्क्वायर प्लस 6F स्क्वायर कॉस थीटा। थर्टीन एफ स्क्वायर ये है और ये 10F स्क्वायर है, तो इधर 3F स्क्वायर रह गया और ये 12F स्क्वायर कॉस थीटा इसका रहेगा
ये 12 है और ये 6 है, तो ये -6 एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो यहां से एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया और कॉस थीटा आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस थीटा 1/2 है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया, 120 डिग्री। ये आ गया, सीधा सीधा है, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है उसने। जेईई मेन 2019 में उसने एक क्वेश्चन दिया है कि t इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है, और उस पर जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया kt, तो टाइम कैपिटल T पर स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T उसका मोमेंटम 3p हो जाता है। और उसने ये टाइम पूछा है, तो फोर्स इज इक्वल टू मालूम है हमें, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी बाई डी होता है, और एफ ले रखा है उसने के टी इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाई डी टी। तो यहां से डी पी इज इक्वल टू आ गया के इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, के इंटू के टी इंटू डी टी। फोर्स के टी है, इंटीग्रेशन करेंगे, ये मोमेंटम p से 3p हो गया, और टाइम 0 से कैपिटल T हो गया। k उसने कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होगा p k कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, और 0 से t तक t dt, t का इंटीग्रेशन मालूम है, ये हो गया 3p माइनस p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू k, और इसका हो गया t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एक पावर ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन मालूम है, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये 2p इज इक्वल टू k, और ये आ गया हमारे पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 4p डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर द रूट 4p डिवाइड बाई k, दैट इज 2 अंडर द रूट p डिवाइडेड बाई k। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स